अगर आप क्लास 12th के बाद करियर को सिर्फ लोग क्या कर रहे हैं देख के चूज कर रहे हो तो आप अपना फ्यूचर गैम्बल कर रहे हो। ट्रेंड्स के पीछे भागना इजी है बट गलत करियर चूज करके 3-4 साल वेस्ट करना बहुत कॉस्टली होता है। इस वीडियो में मैं आपको पीसीएम पीसीबी के हाई डिमांड करियर के बारे में बताऊंगा। हम इन करियर्स की ग्राउंड रियलिटी, फ्यूचर स्कोप, कंपटीशन एंड एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज समझेंगे। आज का डिसीजन आपकी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी एंड लाइफ डायरेक्शन डिसाइड करेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की। आजकल की जो कंपनीज है एआई स्किल्स को टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं और जो बेसिक कोडिंग है वो इनफ नहीं है। कंपनीज ऐसे इंजीनियर्स चाहते हैं जो एआई सिस्टम बिल्ड कर पाए, मॉडल्स को ट्रेन कर पाए, डेटा के साथ काम कर पाए और जो ऑटोमेशन क्रिएट कर सके। आने वाले टाइम में ना जो एआई है हर एक इंडस्ट्री का कोर पार्ट बन जाएगा और जितने भी रिपीटेटिव काम है वो ऑटोमेट हो जाएंगे। मतलब सिंपल है, फ्यूचर में बेसिक कोडर की नहीं, वेयर एज एआई इनेबल्ड जो इंजीनियर है उसकी डिमांड ज्यादा है। फ्यूचर में ऑलमोस्ट हर एक मेजर इंडस्ट्री जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी ये एआई ड्रिवन होने वाली है। अगर हम सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करें, जो फ्रेशर की सैलरी है वो 6 से 15 लाख पर एनम तक जा सकता है और ये डिपेंड करेगा आपकी स्किल्स, इंटर्नशिप और आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा। तो जो टॉप कंपनीज है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसमें जो फ्रेशर की सैलरी है वो 20 से 50 लाख पर एनम तक जा सकता है। एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स के साथ जो एआई एंड एमएल इंजीनियर है उसकी जो सैलरी है वो 15 से 30 लाख पर एनम तक ग्रो कर सकता है। और एडवांस लेवल में मतलब आप एआई में एक्सपर्ट अगर बन जाते हो तो आपका जो पैकेज है 50 लाख पर एनम प्लस से 1 करोड़ लेवल तक जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रियलिटीज ऑफ जॉब मार्केट। जो एआई एंड एमएल है वो सिर्फ कोडिंग का फील्ड नहीं है, वो मैथ्स, प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक का फील्ड है। और एडवांस एआई रोल के लिए लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो अगर आप मैथ्स, कोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो आप एआई एंड एमएल को कंसीडर कर सकते हो। एआई एंड एमएल में अपॉर्चुनिटीज तो काफी ह्यूज होंगी बट हाई कंपटीशन भी होगा। 2030-31 में जब आप ग्रेजुएट करोगे तो आपके साथ लाखों स्टूडेंट्स इस फील्ड में एंटर करेंगे और जो कंपनीज की एक्सपेक्टेशन है वो भी काफी ज्यादा हाई होगी। फ्यूचर में बेसिक कोडिंग जॉब कम हो सकती है और कंपटीशन इतना ज्यादा हाई होगा, जो कंपनीज है वो उन इंजीनियर को हायर करेगा जो डे 1 से एआई टूल का यूज करके ऑटोमेशन और रियल वर्ल्ड सोल्यूशन बिल्ड कर पाए। फ्रेशर को जॉब मिलने में डिफिकल्टी हो सकती है तो आप बेसिक रोल से भी शुरू कर सकते हो जैसे डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जूनियर एमएल रोल्स। फ्यूचर में वही स्टूडेंट स्टैंड आउट करेंगे जिनके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स होंगी। बात सिंपल है, आपको कॉलेज में कंटीन्यूअस लर्निंग और अपनी जो स्किल्स है उसको इंप्रूव करना होगा। फ्यूचर में बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एआई प्लस डोमेन कॉम्बिनेशन में होने वाला है। जो स्टूडेंट्स एआई के साथ हेल्थ केयर, फाइनेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी जैसी डोमेन को कंबाइन कर पाएगा उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। सैलरी पैकेज भी काफी ज्यादा हो सकता है बट ये आपकी स्किल पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी स्किल एवरेज है तो आपका पैकेज भी एवरेज रहेगा। और फाइनली कॉलेज चूज करते हुए सिर्फ एआई एमएल का ब्रांच मत देखो, ऐसा कॉलेज चूज करो जहां पे स्ट्रॉन्ग कोडिंग कल्चर है, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, अच्छे लैब्स और फैकल्टी है। अगर किसी कॉलेज का एआई एंड एमएल ब्रांच वीक लग रहा है तो आप उसमें कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्योंकि एआई स्किल्स आप सेल्फ लर्निंग, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी बिल्ड कर सकते हो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं क्वाड एआई, एक स्किल फर्स्ट 4 ईयर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम इन एआई एंड एमएल। क्वाड का मॉडल सिंपल है, लर्न, बिल्ड एंड अप्लाई। यहाँ थ्योरी कम, रियल वर्क ज्यादा। यहाँ स्टूडेंट्स डे 1 से ही कोडिंग, एआई टूल्स, लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स जैसी डोमेन में ग्रेजुएशन तक 50 प्लस रियल एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। हैकेथॉन, इंटर्नशिप, स्टार्टअप एक्सपोजर, कॉर्पोरेट कंपटीशन लाइक जीसॉक, आईसीपीसी, टाटा, लॉरियल भी इकोसिस्टम का कोर पार्ट है, ताकि स्टूडेंट्स के पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो हो, इंडस्ट्री एक्सपोजर हो और जॉब रेडी स्किल्स हो। और बेस्ट पार्ट, मेंटर्स हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक के, जो सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, करियर को भी शेप देते हैं। रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रेप और डेडिकेटेड प्लेसमेंट सपोर्ट को भी स्ट्रॉन्ग फोकस दिया जाता है और रिजल्ट भी इंप्रेसिव है। क्वाड स्टूडेंट्स ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही आईटी बॉम्बे टेक फेस्ट का नेशनल फाइनल रीच किया था, आईटीज एंड आईआईटीज के साथ कंपीट करते हुए। लेकिन ऑनेस्टली इस प्रोग्राम का बिगेस्ट यूएसपी इसकी अफोर्डेबल फी है। इतना इंडस्ट्री फोकस एआई प्रोग्राम होने के बाद भी क्वाड एआई का 4 साल का प्रोग्राम विद सिलेक्टेड कैंपसेस 8 से 14 लाख रेंज में है विद स्कॉलरशिप। अर्ली एप्लीकेंट को अप टू 50% स्कॉलरशिप मिल सकता है, मेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी और भी एक्सेसिबल टू ऑल सीरियस एआई स्टूडेंट्स। और क्वाड सिर्फ 6% एप्लीकेंट को ही एडमिट करता है, 120 सीट्स ओनली। अगर आप जेन्युइनली एआई कोडिंग एंड रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हो तो QAT क्वाड एप्टीट्यूड टेस्ट मिस मत करना। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी
अप्लाई करो। नेक्स्ट है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। आजकल की जो कंपनीज है जैसे इंस्टाग्राम, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, ये डेटा को यूज करते हैं। तो ये सारी कंपनीज हैं वो डेटा ड्रिवन बन चुकी हैं और उसी को यूज करके ये रिकमेंडेशन देते हैं। अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो डेटा, आप पैटर्न को फाइंड कर सकते हो, प्रिडिक्शन कर सकते हो, बिजनेस में अच्छा डिसीजन ले सकते हो डेटा को यूज करके, तो ये फ्यूचर में काफी वैल्यूएबल स्किल होने वाला है। लेकिन सच बात ये है सिर्फ 1 से 2% जो कंपनीज है वो डेटा को ठीक से यूज कर पा रहा है और जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज है अभी सिर्फ डेटा को कलेक्ट कर रही हैं। इसकी फ्यूचर की डिमांड एक टेबल से हम समझते हैं। मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज है अभी क्या कर रही है, डेटा को कलेक्ट कर रही है बट उससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। वेयर एज 2030 प्लस में फ्यूचर में मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज है डेटा को इफेक्टिवली यूज कर पाएगा और उससे उन्हें मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अभी बेसिक जो एनालिसिस और रिपोर्टिंग है वो मैन्युअली होता है थ्रू एक्सेल, डैशबोर्ड एंड बेसिक पाइथन। वेयर एज फ्यूचर में एआई ऑटोमेशन हो जाएगा। एनालिसिस, डेटा एंड प्रेडिक्शन जो है फ्यूचर आउटकम का विदाउट मैनुअल रिपोर्टिंग, तो एआई जो है खुद क्या कर लेगा, डेटा से प्रेडिक्शन कर लेगा। अभी जो डेटा साइंटिस्ट है वो 1 से 2% वर्कफोर्स में है, बट फ्यूचर में क्या होगा, डेटा लिटरेट एम्प्लॉय, तो जो कंपनीज है वो एम्प्लॉय से चाहेगी कि अराउंड 30 से 40% जो एम्प्लॉय है उन्हें डेटा स्किल्स आना चाहिए। ये सिर्फ डेटा साइंटिस्ट तक लिमिटेड नहीं होगा, 30 से 40% एम्प्लॉयज को डेटा साइंस के बारे में पता होना चाहिए। और 2030 तक मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्री है, चाहे फाइनेंस, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स, एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग, ये सारी जो इंडस्ट्री है डेटा ड्रिवन होने वाली है। अगर हम एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें, फ्रेशर की जो सैलरी है 5 से 15 लाख पर एनम तक जा सकता है और ये डिपेंड करेगा आपके स्किल पे, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और कॉलेज पे। और अगर आप टॉप कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो तो आपका जो इनिशियल पैकेज है 20 से 30 लाख पर एनम तक जाता है। और एक्सपीरियंस के साथ जब आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है, जब आप अच्छे प्रोजेक्ट्स करते हो तो आपका जो सैलरी है 25 से 30 लाख पर एनम तक जाता है। और अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट बनते हो तो जो आपकी सैलरी है 40 से 50 लाख पर एनम तक जाता है या 1 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। अगर हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करें, जो एआई है वो अराउंड 70% ऑफ द रूटीन टास्क ऑटोमेट कर देगा। तो 2030 तक ये जो फील्ड है काफी डिफरेंट दिखाई देगा आज से। और जितना भी टेक्निकल स्किल्स है जैसे कोडिंग, एक्सक्यूएल, क्वेरीज, डैशबोर्ड, डेटा क्लीनिंग, ये सारा एआई ऑटोमेट कर देगा। मतलब फ्यूचर में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स इनफ नहीं होंगी, कंपनीज उन लोगों को हायर करेगा जो डेटा को समझ पाएगा, बिजनेस को बेटर डिसीजन लेने में वो हेल्प करेगा, उसे ही कंपनीज हायर करेंगी। और एक और बात, सिर्फ डेटा साइंटिस्ट बनना इनफ नहीं होगा। फ्यूचर में कंपनीज उन लोगों को हायर करेगी जो स्पेशलाइज होगा किसी एरिया में, जैसे हेल्थ केयर एआई, फाइनेंस एआई, जनरेटिव एआई, डेटा इंजीनियरिंग या प्रोडक्ट डेवलपमेंट एआई में। तो आपको डेटा के साइंस के साथ दूसरी फील्ड में भी एक्सपर्टीज होना होगा अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए। और जब फ्यूचर में आप ग्रेजुएट करोगे तो आपके साथ लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करेंगे और उस टाइम पे जो एंट्री लेवल जॉब का कंपटीशन होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा और कंपनीज उन्हीं लोगों को हायर करेगा जो डे 1 से कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड कर पाए। इसलिए स्टार्टिंग में आप स्मॉल रोल्स जैसे डेटा एनालिस्ट, जूनियर एमएल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर के रोल्स आप ले सकते हो। साथ साथ में आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो जिससे आपका करियर जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। अब ये जो डेटा साइंस फील्ड है काफी तेजी से चेंज हो रहा है। आज जो टूल्स यूज हो रहे हैं फ्यूचर में उसकी जगह न्यू टूल्स आ जाएंगे। तो आपको अपने करियर की ग्रोथ के लिए ना कॉन्टिन्यूअसली अडॉप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है रैपिडली चेंज हो रहा है। तो आपको अगर इसमें अपना करियर बनाना है तो आपको कॉन्टिन्यूअसली न्यू टूल्स और टेक्नोलॉजी को सीखना होगा, उसे इंप्लीमेंट करना होगा, इसी से आपका ग्रोथ हो पाएगा। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। आजकल हर एक इंडस्ट्री डिजिटल बन चुका है, तो जो साइबर अटैक है, डेटा लीक है और जो हैकिंग के केसेस है कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। आजकल की जो कंपनीज है बेसिक सिक्योरिटी सिस्टम और मॉनिटरिंग यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में एआई पावर साइबर अटैक और एडवांस हैकिंग भी कॉमन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है उसकी डिमांड कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही है और इंडिया में ये जो ग्रोथ है 33% एक्सपेक्टेड है बाय 2030। साइबर सिक्योरिटी जो है रिसेशन रेजिस्टेंट और लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर है जिसमें ग्लोबल और रिमोट जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज है कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रही है। साइबर सिक्योरिटी की जो डिमांड है बैंकिंग, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई सिस्टम, ई कॉमर्स, डिफेंस, फिनटेक जैसे सेक्टर में काफी ज्यादा हाई है। और अगर सैलरी की बात करें, फ्रेशर की सैलरी 4 से 8 लाख पर एनम एवरेज है और जैसे ही आपकी स्किल्स बढ़ते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ेगी 8 से 18 लाख पर एनम। और जब आप हाई लेवल सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनते हो तो जो आपकी सैलरी है वो 30 से 40 लाख पर एनम तक जा सकता है और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की जो सैलरी है 40 से 80 लाख पर एनम है या 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आपको इस फील्ड की ग्राउंड रियलिटी जानना भी जरूरी है। सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी फ्रेशर के लिए इजी एंट्री फील्ड नहीं होता है। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में जो हायरिंग है कंपैरेटिवली लिमिटेड है और अभी भी बहुत सारी सिक्योरिटी जॉब गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट, बैंकिंग, डिफेंस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी में रोल काफी कम होते और हायरिंग भी काफी ज्यादा स्लो होती है, इसलिए फ्रेशर को डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी में रोल मिलना डिफिकल्ट होता है। मोस्ट साइबर सिक्योरिटी रोल 1 से 3 साल का आईटी, नेटवर्किंग, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इनिशियली आईटी सपोर्ट, हेल्प डेस्क, नेटवर्क सपोर्ट जैसे रोल से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली सिक्योरिटी फील्ड के रोल में मूव करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में डिग्री से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स मैटर करते हैं और बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी रोल्स में जो एआई की नॉलेज है वो मैंडेटरी हो चुकी है। साइबर सिक्योरिटी रोल में कंटिन्यूअस लर्न करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो साइबर अटैक और जो टेक्नोलॉजीज है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं। फ्यूचर में एआई पावर्ड अटैक और एआई ड्रिवन डिफेंस सिस्टम दोनों रैपिडली ग्रो करेगा, इसलिए एआई सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, डेव ऑप्स की जो डिमांड है काफी ज्यादा हाई होने वाली है। साइबर सिक्योरिटी में अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग आईटी फंडामेंटल्स चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, पेशेंस एंड कंटिन्यूअस लर्निंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीबी का पहला करियर ऑप्शन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, इसमें हम बायोलॉजी, कोडिंग, डेटा साइंस को यूज करके सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एंड हेल्थ केयर प्रॉब्लम। अगर हम बात करें कैंसर रिसर्च, जीनोमिक्स, ड्रग डिस्कवरी, डेटा एनालिसिस की, इसमें जो ह्यूज डेटा है वो जनरेट हो रहा है और उसके एनालिसिस के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है। आजकल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और जो एआई है वो काफी राइज कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो करियर ऑप्शन है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर ऑप्शन में से एक है और इंडिया में ये जो इंडस्ट्री है 18 से 20% ग्रो कर रहा है एनुअली। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जो डिमांड है फार्मा कंपनीज, जीनोमिक लैब, हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक, एआई एंड बायोटेक कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। साथ में बहुत सारे जो रोल्स है जैसे जीनोमिक डेटा एनालिस्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेवलपर, इनकी जो डिमांड है काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि ये मॉडर्न हेल्थ केयर और रिसर्च को ड्राइव कर रहे हैं। अगर सैलरी की बात करें, फ्रेशर की सैलरी 4 से 8 लाख पर एनम है। एमएससी पीएचडी के साथ सैलरी हाई हो सकती है। एक्सपीरियंस होने के बाद जो सैलरी है वो 12 से 20 लाख पर एनम तक जा सकता है। और अगर आप ग्लोबल बायोटेक, फार्मा एंड एआई हेल्थ केयर कंपनीज में काम कर रहे हो, आपके पास स्पेशलाइजेशन है, तो आपकी जो सैलरी है 35 से 60 लाख पर एनम तक जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जिनका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है बायोलॉजी एंड हेल्थ केयर में, और ये बेस्ट है पीसीएमबी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एंजॉय करते हो कोडिंग, डेटा एनालिसिस, टेक्नोलॉजी से आप सॉल्व करना चाहते हो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, तो ये फील्ड आपके लिए है। बट अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो इस फील्ड में आप स्ट्रगल कर सकते हो। और साथ में इस फील्ड में एंट्री के लिए आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में कंफर्टेबल होना होगा और आपका रिसर्च और इनोवेशन माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रोल्स है ना वो रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। तो जैसे अगर आपको मेडिसिन में क्या करना है, ब्रेक थ्रू करना है, न्यू मेडिसिन आपको बनाना है, बायोटेक्नोलॉजी में आपको इनोवेशन करना है, तो इस फील्ड में आप एंट्री कर सकते हो। साथ में आपको एंजॉय करना होगा लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स कॉन्टिन्यूअसली। तो आजकल क्या हो रहा है, जो एआई है, जीनोमिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, कॉन्टिन्यूअसली ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। तो आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि आप न्यू टूल्स, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो है आप स्टडी करो, उसके हिसाब से अडॉप्ट करो, तो ये फील्ड में आप इजिली ग्रो कर सकते हो। अगर हम ग्राउंड रियलिटीज की बात करें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में डिग्री इनफ नहीं है। जो एम्प्लॉयर है वो डिग्री के साथ आपकी स्किल्स, प्रोजेक्ट वर्क भी देखता है। बीएससी के बाद जो अपॉर्चुनिटीज है काफी वो लिमिटेड है, तो आपको उसके साथ कोडिंग, प्रोजेक्ट वर्क करना होता है, जिसके बाद आपको एंट्री लेवल एनालिस्ट रोल मिलता है। और अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग करियर बनाना चाहते हो तो आप एमएससी, कोडिंग, एआई, एमएल, प्रोजेक्ट और रिसर्च एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, जिससे आपको स्ट्रॉन्ग करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रो तो कर रहा है, बट ये काफी स्मॉल है एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस। और जो अपॉर्चुनिटीज है मेनली आपको मिलेगा बायोटेक कंपनीज में, फार्मा लैब्स में, जीनोमिक लैब्स में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। और जितने भी सारे जॉब्स हैं वो पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे बायोटेक हब में कंसंट्रेटेड है। इंडस्ट्री कंपैरेटिवली स्मॉल होने की वजह से जो एंट्री लेवल ओपनिंग है काफी ज्यादा कम है और जो कंपटीशन है काफी ज्यादा हाई है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें काफी ज्यादा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है, तो इसकी जो स्किल्स हैं ग्लोबली रिकॉग्नाइज हैं और ट्रांसफरेबल होती हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिसर्च में आप जा सकते हो, आपको इंडस्ट्री में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मल्टीपल करियर पाथ, तो इसके बाद आप डिफरेंट करियर पाथ भी ले सकते हो, जैसे आप डेटा साइंस, एआई इन हेल्थ केयर, ड्रग डिस्कवरी, बायोटेक में भी आप जा सकते हो। काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि आप स्विच कर पाओ हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री फॉर बेटर करियर। तो बेटर करियर के लिए आप बाकी इंडस्ट्री में भी शिफ्ट कर सकते हो, ट्रांसफर ले सकते हो। एंड में मैं यही कहना चाहता हूं, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो क्विक मनी
मनी फील्ड नहीं है, आपकी जो ग्रोथ है काफी वो स्लो होगा। लेकिन अगर आप बायोलॉजी, कोडिंग, एआई स्किल्स में एक्सपर्ट बन जाते हो, इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ है और ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड करियर में से एक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग की। जो नर्सिंग है ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड सिक्योर पैरामेडिकल करियर है इंडिया में, और इसकी जो अपॉर्चुनिटीज है इंडिया एंड अब्रॉड दोनों में है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू WHO, इंडिया में हर एक डॉक्टर के लिए 3 नर्सेस की रिक्वायरमेंट है और अभी भी नर्सेस की शॉर्टेज है। अब जो फ्यूचर ऑफ नर्सिंग है काफी ज्यादा ये प्रॉमिसिंग है, क्योंकि 2030 तक इंडिया में 6 मिलियन नर्सेस की रिक्वायरमेंट है और ये जो इंडस्ट्री है काफी तेजी से ग्रो कर रहा है 17 से 18% पर ईयर। नर्सिंग के लिए मेनली अपॉर्चुनिटी मिलता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विस, होम हेल्थ केयर, ICU, OT, इमरजेंसी क्लिनिक, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड स्पेशलाइज्ड केयर यूनिट्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्यों नर्सिंग एक स्मार्ट करियर चॉइस है। सबसे पहले जो जॉब सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई होती है। 2030 तक इंडिया में 6 मिलियन नर्सेस की रिक्वायरमेंट है, मतलब इसकी जो डिमांड है काफी ज्यादा हाई है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी रेगुलर कॉलेज से तो आपको इजीली जॉब मिल जाता है, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विस हमेशा जरूरी रहती है और नर्सिंग में जो ले ऑफ का रिस्क है वो भी काफी ज्यादा कम होता है। नर्सिंग की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं होता। जो नर्सेस की डिमांड है बाकी कंट्रीज में भी होती है, जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट। तो आप बाकी कंट्रीज में जाके भी अर्न कर सकते हो और एज कंपेयर टू इंडिया यहाँ पे जो अर्निंग पोटेंशियल है 2 से 5 टाइम्स ज्यादा होता है। नर्सिंग में आप जल्दी कैरियर शुरू कर सकते हो। नर्सिंग 4 साल का होता है, तो 21-22 साल में आप जॉब और अर्निंग दोनों शुरू कर सकते हो। इसकी जो फीस है MBBS से भी काफी ज्यादा कम होती है। तो जब MBBS के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होंगे तो नर्सिंग ग्रेजुएट अर्निंग एंड एक्सपीरियंस दोनों गेन कर रहे होंगे। नर्सिंग में गवर्नमेंट जॉब के लिए भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सेंट्रल स्टेट हेल्थ केयर डिपार्टमेंट रेगुलरली नर्सेस को हायर करता है और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं नर्सेस को। रेलवे, आर्म्ड फोर्सेस, PSU में भी नर्सेस के लिए जॉब अवेलेबल होती है। नर्सिंग सिर्फ पेशेंट केयर तक लिमिटेड नहीं होता। हायर स्टडीज और एक्सपीरियंस के साथ आप क्लिनिकल नर्स, कम्युनिटी हेल्थ केयर नर्स, नर्स एजुकेटर, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, रिसर्चर, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट, होम केयर नर्स, इंडस्ट्रियल नर्स, मिलिट्री नर्स जैसे रोल में भी आप करियर बना सकते हो। एंड में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप स्टेबल करियर, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और मीनिंगफुल वर्क करना चाहते हो तो नर्सिंग आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम डेवलप करते हैं न्यू मेडिसिन्स, न्यू वैक्सीन्स बनाते हैं, इंप्रूव करते हैं क्रॉप और सॉल्व करते हैं हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंटल चैलेंज। जो फ्यूचर ग्रोथ है बायोटेक में वो डिराइव करेगा AI, जीन एडिटिंग, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ऑटोमेशन, बायोटेक स्टार्टअप्स। अब जो बायोटेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है ये $multi-trillion इंडस्ट्री है और इंडिया में ये ग्रो कर रहा है 15 से 20% एनुअली और इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है जो इंडिया है वो ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी का लीडर बने। बायोटेक्नोलॉजी की जो डिमांड है फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, वैक्सीन मैन्युफैक्चर, एग्रीकल्चर, बायोटेक, फूड टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जीन थेरेपी, जीनोमिक्स कंपनी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और जो हेल्थ केयर एंड फार्मा है वो सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स हैं। 2030 तक बायोटेक्नोलॉजी का जो करियर है वो और भी स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। अगर आप सिर्फ BSc BTech करते हो तो आपको एंट्री लेवल इंडस्ट्री रोल्स ही मिलेंगे। अगर आप बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहते हो सेम रोल में और अच्छी कंपनीज में जाना चाहते हो और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेशलाइज्ड पोजीशन चाहते हो तो आप MSc MTech भी कर सकते हो। उसके बाद आप PhD या अब्रॉड में वर्क भी कर सकते हो। और अगर आपको साइंटिस्ट लेवल एडवांस रिसर्च इनोवेशन फोकस करियर बनाना है तो आप PhD कर सकते हो। इसमें आपको हायर पे भी मिलेगी और अब्रॉड में जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी काफी ज्यादा हाई है। अगर हम एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें जो फ्रेशर की सैलरी है वो 4 से 10 लाख पर एनम है। MSc के साथ अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो 12 से 22 लाख पर एनम है। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी स्किल स्ट्रांग होती है तो 12 से 20 लाख पर एनम, और जब आपको एडवांस रोल मिलता है, ग्लोबल रोल्स मिलते हैं तो 20 से 35 लाख पर एनम। साइंटिस्ट और सीनियर रिसर्च रोल में जो सैलरी है 30 से 60 प्लस लाख पर एनम और अब्रॉड में और भी हायर जाता है। अगर बायोटेक्नोलॉजी की ग्राउंड रियलिटी की बात करें, हर साल हजारों स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट करते हैं, बट उम्मीद से काफी कम स्टूडेंट्स को बायोटेक्नोलॉजी में कोर जॉब्स मिलते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हाई होता है।
R&D, रिसर्च एंड एकेडमिक पोजीशन के लिए। तो काफी कम अपॉर्चुनिटीज होने की वजह से जो ग्रेजुएट हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं IT, डेटा, सेल्स एंड अदर इंडस्ट्री में। साथ में जो प्योर बायोटेक ग्रेजुएट है उसे कंपटीशन फेस करना पड़ता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, AI इनेबल रिसर्च एंड डेटा स्किल प्रोफेशनल से भी। मतलब 2030 तक बायोटेक्नोलॉजी डिग्री सिर्फ इनफ नहीं होगा। कंपनीज उन लोगों को हायर करेंगे जिन्हें बायोटेक्नोलॉजी के साथ बायोलॉजी, डेटा, AI, ऑटोमेशन की भी नॉलेज हो। तो 2030 तक आपको बायोटेक्नोलॉजी के साथ स्पेशलाइज स्किल्स भी सीखने हैं, जिससे आपको काफी स्ट्रॉन्ग करियर एडवांटेज मिलेगा। कुछ कॉम्बिनेशन की बात करेंगे जो आपको स्ट्रॉन्ग करियर एडवांटेज देगा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के साथ आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी के साथ AI एंड ML, बायोटेक्नोलॉजी के साथ डेटा एनालिसिस, इसके साथ आप ड्रग डिस्कवरी, आप रेगुलेटरी अफेयर, एंटरप्रेन्योरशिप जो है बायोटेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन कर सकते हो। और सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप बायोटेक्नोलॉजी को कोर बना लो और साथ में जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट डेटा स्किल्स है, उसे सीखो, तो ये आपको करियर में काफी ज्यादा एडवांटेज देगा। आई होप आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आप किसी भी करियर ऑप्शन के बारे में डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन जाने से पहले एक बार जरूर याद रखना, करियर इसलिए चूज मत करना क्योंकि वो ट्रेंडिंग में है, हाई सैलरी देता है या आपका दोस्त उसे चूज कर रहा है। अपना डिसीजन अपना इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म गोल के बेसिस पे लेना, क्योंकि सही करियर वो होता है जो आपको सक्सेस के साथ सेटिस्फेक्शन भी देता है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।